आखिरकार ऐसा क्या होता है कि विराट कोहली एकदम से इतने शॉक्ड हो जाते हैं, या फिर भाई जब निकोलस पूरन 106 मीटर का छक्का मारते हैं तो उस पर विराट कोहली का क्या रिएक्शन होता है, या फिर भाई ऐसा क्या होता है कि ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डु प्लेसी ऐसे भाई चिपक के लेट जाते हैं, या फिर भाई यहां पर विराट कोहली इतने दुखी क्यों हो जाते हैं, या फिर भाई आज के मैच में मयंक यादव ने सबसे तेज कितने की बॉल फेंकी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लखनऊ वर्सेस बेंगलोर के मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। अगर आपने लाइव मैच नहीं देखा है तो भाई कोई बात नहीं, ये वीडियो देख लो, आपको लगेगा कि आपने पूरा लाइव मैच ही देख लिया। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। मैच चालू होता है और जब आरसीबी की फील्डिंग आती है तो आते ही भाई केएल राहुल एक कवर ड्राइव बढ़िया सी मारते हैं, जिस पर भाई विराट कोहली कवर्स में ही खड़े थे और चीते की तरह भाई डाई मार के चौका जाने से रोक देते हैं, जिस पर भाई केएल राहुल भी हंसने लगते हैं और साथ में विराट कोहली भी हंसने लगते हैं, क्योंकि भाई वो फील्डिंग ही जबरदस्त थी। लेकिन जब स्टार्टिंग में ही भाई डीकॉक और राहुल ने आरसीबी के बॉलर्स को पहले 3 ओवर में पीट के 32 रन मार दिए थे, जिसमें कि भाई सिराज भी पिटे, टोपली भी पिटे, दयाल भी पिटे, और फिर चौथे ओवर में आके भाई ये सब रोका मैक्सवेल ने अपने ही ओवर में बस 4 रन दिए, जिसमें 1 रन तो भाई वाइड का था। भाई इस टाइम पर तो आरसीबी के लिए मैक्सवेल बुमराह का काम कर रहे थे और भाई रन ही कम नहीं दिए, अगले ओवर में आके तो भाई केएल राहुल का ही विकेट ले लिया, जिसे देख के आरसीबी की लड़कियां भी काफी खुश हो गई। और फिर भाई जब मोहम्मद सिराज 9वां ओवर लेकर आते हैं, भाई वो पहले ही रन तो खा चुके थे, फिर इस ओवर में आके उन्होंने लगातार 3 वाइड भी फेंक दी थी। भाई मियां मैजिक के जादू का असर आईपीएल में तो दिख ही नहीं पा रहा है। अभी तक तो भाई मैक्सवेल ही आरसीबी के मेन बॉलर बन चुके थे, जिसने आके स्टोइनिस से एक छक्का तो खाया, लेकिन भाई फिर उसका विकेट भी लिया। और जब मैक्सवेल को छोड़ के बाकी सारे बॉलर्स पिट रहे थे और 14 ओवर में ही 129 रन दे दिए थे, तो भाई ब्रेक के बीच में विराट कोहली बाहर जाते हैं और एंडी फ्लावर हेड कोच से कुछ बातें करते हैं, जिसे देखकर भाई यही लग रहा था कि विराट कोहली किसी बात से खुश नहीं थे। और फिर वो अंदर आकर फाफ डु प्लेसी को भी कुछ समझा रहे थे। फिर इसके बाद आती है मैच की सबसे बड़ी मूवमेंट, जब निकोलस पूरन बस 2 ही रन पे थे और अनुज रावत वहां पर उनकी कैच ड्रॉप कर देते हैं, जो कि आगे जाके काफी छक्के मारने वाले थे, और एलएसजी का जो स्कोर 181 बना वो उनकी बदौलत ही बना। भाई यहां तो अनुज रावत ने इतने बड़े बड़े ग्लव्स पहन के कैच ड्रॉप कर दी, और वहीं फाफ डु प्लेसी बिना ग्लव्स के पीछे भाग के एक इतनी तगड़ी कैच पकड़ते हैं कि भाई लेटने के बाद मैक्सवेल भी उसके ऊपर लेट के चिपक जाते हैं। और फिर जिसकी कैच ड्रॉप हुई थी यानी कि निकोलस पूरन भाई छक्के मारने लगते हैं, एक छक्का तो वो 106 मीटर का मारते हैं, जिस पर भाई मैक्सवेल और विराट कोहली तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। और जो पतले शेर कृणाल पांड्या बैटिंग करने आए थे जब 2 ओवर बचे थे, यानी कि 18 से 20 तक, लेकिन भाई उनको एक भी बॉल खेलने को नहीं मिलती है। और फिर जब आरसीबी की बैटिंग आती है तो एलएसजी एक चाल खेलती है और दोनों तरफ से स्पिनर लगाती है, जो कि आईपीएल के इतिहास में 16 से 17 साल बाद ये पहली बार हुआ था। लेकिन जो सिद्धार्थ थे वो तो भाई नाम के ही स्पिनर थे, आप जरा उसके बॉलिंग स्पीड चेक करो, 110, 112, ये तो भाई फास्ट बॉलर की स्लोअर वन होती है। एलएसजी ने स्पिनर तो लगाए थे, लेकिन दिक्कत की तब भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि विराट कोहली की स्ट्राइक रेट 2024 में स्पिनर्स के अगेंस्ट 140 की हो चुकी थी। लेकिन फिर आता है मजा, जब नवीन उल हक बॉलिंग करने आते हैं तो सारा ग्राउंड कोहली कोहली चिल्लाने लगता है, और लगे हाथ भाई कोहली
उसको एक छक्का भी धर देते हैं। लेकिन फिर इसके बाद जब सिद्धार्थ ने विराट कोहली का विकेट ले ही लिया, विकेट लेने के बाद वो एग्रेशन में भाई इतने चिल्ला रहे थे, लगता है उन्हें अपने करियर की फिक्र नहीं है। मजा तो जब आएगा जब ये दोबारा फिर से अगले मैच में विराट कोहली को बॉलिंग डालेंगे। और फिर आए बॉलिंग करने मयंक यादव, जो कि आईपीएल 2024 की सबसे फास्टेस्ट बॉल डाल चुके थे, यानी कि 155.8 किलोमीटर प्रति घंटे की। फिर भाई वो 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की बॉल डाल के अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और यहाँ रिकॉर्ड तो तोड़ा ही, फिर तो उसने भाई आरसीबी की कमर ही तोड़ दी। एक कैमरन ग्रीन को छोड़ के सब इसके अगेंस्ट फुल शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे, जो कि लगना भाई इतनी फास्ट डिलीवरी पे काफी मुश्किल है, पर वो फिर भी मारते गए और आउट होते गए। मैं तो भाई इस बॉलर को रोहित शर्मा के सामने देखना चाहूंगा, वो भी बाउंसर पर। रोहित शर्मा इसको कैसे पुल शॉट मारते हैं। और फिर जब आरसीबी के विकेट्स पड़ ही रहे थे तो भाई गंगा में हाथ धो लेते हैं मार्कस स्टोइनिस भी, और विकेट लेने के बाद तो वो भाई डांस ही करने लगते हैं। और मेरे हिसाब से ये सारी चीजें विराट कोहली भी बैठे देख रहे होंगे। और मजा तो जब आएगा जब विराट कोहली अगले मैच में ही इनको इनकी ही भाषा में जवाब देंगे। और फिर बीच में जब ब्रेक भी हुआ था तो भाई मयंक यादव को शाबाशी देने आए थे मोर्ने मोरकल। लेकिन फिर इसके बाद पिच पर आरसीबी की तरफ से बचे थे लोमरोर और दिनेश कार्तिक। लोमरोर तो भाई बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, वो काफी चौके छक्के लगा रहे थे। और भाई एक चौका तो वो ऐसा लगाते हैं कि तैयारी तो वो भाई लेग साइड में मारने की कर रहे थे, लेकिन जब नवीन उल हक ने उसको बाउंसर मारी तो उसने एकदम से कीपर के ऊपर से चौका मार दिया, जिसे देख के भाई विराट कोहली भी शॉक हो गए। यहाँ तो विराट कोहली भाई शॉक्ड हुए थे, फिर थोड़ी देर बाद ही दुखी भी हो गए, क्योंकि जो आरसीबी के फिनिशर थे यानी कि दिनेश कार्तिक, वो भाई आउट हो जाते हैं। और उस पर आप विराट कोहली का रिएक्शन देख ही सकते हैं। उन्हें पता चल चुका था कि अब आरसीबी मैच नहीं जीतेगी। लास्ट में आरसीबी को मैच तो जीतना नहीं था, लेकिन जब सिराज बैटिंग करने आए तो उन्होंने एक फनी मूवमेंट कर दी। जब रवि बिश्नोई उनको बॉल डाल रहे थे तो भाई एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, जिस पर अंपायर ने तो आउट दे दिया, लेकिन मोहम्मद सिराज एकदम से बोलते हैं नहीं नहीं, ये बॉल मिसिंग है, ये ऊपर से जा रही है। और वो रिव्यू लेते हैं तो रिप्ले में भी दिखता है कि बॉल सच में मिस होके जा रही है। तो केएल राहुल और मोहम्मद सिराज हंस के कुछ न कुछ उसके बारे में बातें करते हैं। और फिर लगे हाथ मोहम्मद सिराज ने रवि बिश्नोई को भाई 2 छक्के भी लपेट दिए थे, लेकिन आरसीबी को मैच हारना ही था और आरसीबी मैच हार जाती है। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी मूवमेंट्स की अगर आपको वीडियो पानी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।